ये दो फंक्शंस हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ये है कि डी बाई डी एक्स अगर हम करें कोई भी दो फंक्शंस का जिनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये दो फंक्शंस हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि पहले एक फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, एफ एक्स को एज इट इज रखेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स ये कर देंगे, प्लस फिर जी एक्स को एज इट इज रखेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स ये कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट नोट कीजिएगा क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि अगर दो फंक्शंस का डिवीजन हो रहा हो तब क्वोशिएंट रूल लगता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स ये है क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर हो जाता है, मतलब जो जी एक्स है डिनोमिनेटर इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या होगा, पहले डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब जी एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। जब भी कभी दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं जैसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स है तो इसमें अगर मेरे को इसका पूरे डिवीजन का अगर इसका मेरे को डिफरेंशियल निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है तो डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो जी एक्स का तो होल स्क्वायर कर दिया। और न्यूमरेटर में क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस अब न्यूमरेटर एज इट इज मतलब एफ एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। बस ये करना है क्वोशिएंट। नीचे कुछ नहीं करना, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देना है सबसे पहले। फिर क्या करेंगे कि पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ भी करा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है कि एफ एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ सीक्वेंस याद रखना कि पहले डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, मतलब जी एक्स पहले एज इट इज रहेगा, डी बाई डी एक्स होगा एफ एक्स का, माइनस फिर एफ एक्स एज इट इज रहेगा, डी बाई डी एक्स होगा जी एक्स का, और अपॉन में जी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो दो तो ये रूल्स हो गए, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। इसके बाद तीसरा जो रूल है वो करने से पहले नोट करके लिखिएगा टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस यहाँ लिखेंगे आई एल ए टी ई, आईलेट। आई इज फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L is for logarithmic function, A is for algebraic function, T is for trigonometric function and E is for exponential। exponential मतलब कोई पावर वाला टर्म अगर दे रखा है, exponential function। एक्सपोनेंशियल में ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, एक्स टू द पावर एन, वो सारी चीज़ें आ गई है ना। तो ये 5 तरीके के फंक्शंस होते हैं। अच्छा, अब लिखेंगे आप ये 5 तरीके के फंक्शंस आइडेंटिफाई करने के बाद में लिखेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में नोट कीजिएगा कि दिस रूल इज अप्लाइड, दिस रूल इज अप्लाइड whenever a function acts as a
वेरिएबल ऑफ अनदर फंक्शन। एग्जाम्पल, हम इसके एक दो एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर मुझे दे रखा है y इज इक्वल टू साइन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, साइन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन दे रखा है और वो बोल रहे हैं कि आप dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करिए। ठीक है, यहाँ पर ये बोला जाए कि फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए अगर आपसे, तो क्या करेंगे। अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पर जो एक फंक्शन है, जैसे ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो ये क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन साइन के आगे जनरली क्या लिखा रहता है, थीटा या एक्स, वो लिखा रहता है साइन के आगे। तो अगर साइन के आगे सिर्फ थीटा लिखा हुआ है तो थीटा क्या हो गया, वेरिएबल। साइन के आगे सिर्फ एक्स लिखा हुआ है तो एक्स क्या हो गया, वेरिएबल। अब साइन के आगे इतना बड़ा एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये जो फंक्शन है ये एक दूसरे फंक्शन का वेरिएबल की तरह एक्ट कर रहा है। मतलब साइन के आगे नॉर्मली तो एक्स लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा फंक्शन लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे में चेन रूल ये कहता है, चेन का मतलब एक के पीछे एक जब कड़ी जुड़ती है तो दैट इज कॉल्ड चेन। तो हम ये कहेंगे कि पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर साइन के आगे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये काम करना है चेन रूल में। और चेन रूल मैंने लिखा है कि ये तब अप्लाई होता है जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के वेरिएबल की तरह काम करेगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये होता सब जगह अप्लाई है, तो कैसे होता है वो बताता हूँ अभी। पहले इसको करते हैं। अब ये कहेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशियल करते हैं। मैं जानता हूँ साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है। साइन के आगे आप कुछ भी लगाइए तो साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है, बस इतना जानिए। साइन के आगे आप ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी लगा दो, वो कॉस ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले करेंगे साइन को डिफरेंशिएट, तो ये हो गया कॉस और पूरा फंक्शन लिख दो आगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। तो cos 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ये तो साइन का डिफरेंशियल हो गया। फिर उसके बाद जो अंदर ये पूरा फंक्शन लिखा हुआ है इसको भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसी को चेन रूल बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए 2 तो एज इट इज रहेगा, है ना, और x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया 2x। x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x कैसे हुआ, x की पावर n क्या होता है n, x की पावर n माइनस 1, तो x की पावर 2 2x की पावर 2 माइनस 1, इस तरह से हो गया। तो ये हो गया 2x, फिर 3 इंटू एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया 1 प्लस 5, एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो गया 0, ठीक। अब इसको आप ऐसे लिख दीजिए 2 2 ज़ा 4x और ये हो गया 3, 4x प्लस 3 इंटू कॉस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड, लॉग साइन ax प्लस b, ठीक है। कितने फंक्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, 3 फंक्शन। एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ax प्लस b एक एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया। ये 3 फंक्शंस मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तो इसको y मान लेंगे। y इज इक्वल टू लॉग साइन ax प्लस b dy by dx is equal to dy by dx of log sin
ये हो गया। तो dy बाई डी एक्स, अच्छा log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x। तो इसका मतलब क्या है कि log के आगे कुछ भी लिख दीजिए आप, वो उसको 1/, यानी कि उसका रेसिप्रोकल कर देगा। तो log के आगे क्या लिखा हुआ है sin ax प्लस b, तो ये हो जाएगा 1/sin ax प्लस b इंटू लॉगरिथम का तो हो गया, log का तो हो गया डिफरेंशियल। अब साइन का करेंगे तो लिखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, साइन का डिफरेंशियल करने के बाद फिर क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। बताइए भाई, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, अब क्या करना है, हाँ जी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/sin तो था ही 1/sin ए एक्स प्लस बी, ये तो था ही, और साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी। फिर जब डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी करेंगे तो ए विल रिमेन एज इट इज और एक्स का डिफरेंशियल 1, बी अकेला निकाल हुआ है कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल हो गया 0। इधर a into 1 तब a plus 0 is a, तो a बचा से cos अपॉन sin will be cot, तो ये हो गया a cot ax plus b। समझ गए? ठीक है, चलिए जी, इसी तरीके से एक और देखेंगे। ये वाला क्या हुआ cos अपॉन sin क्या हो जाएगा cot, तो ये तो हो गया cot ax plus b, और इधर क्या बचा था a, तो a cot ax plus b। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिएगा, y is equal to sin square टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ये दे रखा है। ठीक है, हाँ जी, कितने फंक्शंस हैं? 2 है, 3 है, हाँ देख लो, साइन स्क्वायर भी तो है, ये ऐसे हो जाएगा साइन 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसी तरह से साइन स्क्वायर एनीथिंग, तो साइन एनीथिंग का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो पावर 2 दे रखी है, पूरे के पूरे फंक्शन की पावर क्या दे रखी है 2, है ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर एल्जेब्रिक फंक्शन है। जब भी कभी कोई ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा होगा तो हम सबसे पहले हमारी मुलाकात किससे होगी? सबसे पहले मेरी मुलाकात हो रही है स्क्वायर से, होल स्क्वायर से। ठीक है, तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर आगे मुलाकात हो रही है साइन से, साइन को सॉल्व करेंगे, फिर आगे किससे मुलाकात होती है? ये एल्जेब्रिक फंक्शन से। तो हमको कुल मिलाकर 3 फंक्शन दिखाई देते हैं, तीनों को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, यही चेंज होता है। ठीक है, तो आप ये क्या करेंगे, इसमें देखिएगा स्क्वायर है, तो इस पूरे के पूरे फंक्शन को एक तरह से x मान लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया x का स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले तो लिखेंगे एज इट इज, इधर भी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो होल स्क्वायर का करेंगे, तो होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2, और 2 के आगे ये पूरा टर्म, भाई ये पूरा का पूरा साइन वाइन ये सब कुछ, ये पूरा x था मेरे लिए, x का होल स्क्वायर, तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा 2x, तो यानी कि 2 इंटू दिस टर्म, तो 2 साइन 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब साइन का साइन 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। अब देखिएगा ये हो गया हमारे पास 2 साइन 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर
प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। और जो ये साइन है, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस होता है, तो इसकी जगह आ जाएगा कॉस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ये हो गया। उसके बाद जब इस पूरे एक्सप्रेशन का डिफरेंशियल करेंगे मल्टीप्लाई बाई, हाँ जी 2 तो एज इट इज, और x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस 7x का क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 अकेला लिखा हुआ है, तो 9 का डिफरेंशियल क्या हो गया 0। अच्छा अब ये देखिएगा कि ये टर्म ऐसे बिल्कुल ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, है ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई, फिर ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा देखिएगा 2 3 6 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, ठीक है। तो इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, समझ गए, क्लियर, ठीक है। दोबारा देखो जरा, हमें क्या दे रखा है यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ये दे रखा है। तो साइन स्क्वायर का मतलब क्या है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है। अब थीटा क्या है मेरे लिए, ये पूरा जो ब्रैकेट लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट को थीटा मानो, तो साइन ऑफ दिस ब्रैकेट का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले जो मेरे को दिखाई दे रहा है वो होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। होल स्क्वायर को सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, होल स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, ठीक है। तो 2 इंटू साइन, ये हो गया सबसे पहले, तो ये तो होल स्क्वायर का होगा, फिर मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, अब मेरे को इस साइन का डिफरेंशियल करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन दिस 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 दिस, ये हो गया, ठीक। उसके बाद साइन का हो जाने के बाद, साइन का डी बाई डी एक्स लिखने के बाद फिर इसका, तो ये अंदर ब्रैकेट में एल्जेब्रिक फंक्शन है, फिर एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। ये तो हो चुका था 2 साइन दिस इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन दिस, तो जब डिफरेंशियल करेंगे साइन का तो क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस ब्रैकेट में 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ये हो गया। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, 2 साइन, अच्छा उसके बाद इसका भी तो डिफरेंशियल करा एल्जेब्रिक का, तो x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो ये आ गया 6x स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x, तो 2x इंटू 4 8x, और ये 7, बस इतना बचा। और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, है ना। तो वो मैंने कर दिया साइन 2 और ये थीटा, ये पूरा क्लियर। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, वो नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, अगर साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, क्लियर। चलिए इसके बाद जो है इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था जिसके 3 पार्ट्स थे, कल जो करवाया था वो शायद कर लिया होगा, एक तो कर ही लिया था कल, एक x प्लस रूट एक्स प्लस 1/√x कर ही लिया था शायद कल, लास्ट डिफरेंशियल। अगला एग्जांपल देखते हैं जरा, अगला एग्जांपल देखिएगा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट है 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 6x प्लस 3, स्क्वायर प्लस 7 इंटू 6x प्लस 3, ठीक है, ये दे रखा है। तो ये हमारे को एक फंक्शन दे रखा है। अब इसमें क्या है कि ये y की वैल्यू क्या दे रखी है 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 6x प्लस 3। एक चीज़ तो ये है कि इसको एक्सपेंड कर दो, पहले एक्सपेंड करने के बाद डिफरेंशिएट करते चले। दूसरा
इसको अलग फंक्शन मानो, इसको अलग फंक्शन मानो। जब दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या लगेगा? प्रोडक्ट। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्रोडक्ट। जब दो फंक्शंस डिवाइड होते हैं तो क्वोशिएंट। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 3x स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज, है ना, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन इज 6x प्लस 3 प्लस 6x प्लस 3 एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इज 3x स्क्वायर प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7। अब जब dy बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस 3 हमको करना है तो क्या करेंगे? ये 6 तो एज इट इज और x का डिफरेंशियल 1 और 3 एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल हो गया 0 प्लस इधर 6x प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो 3 एज इट इज और x स्क्वायर का डिफरेंशियल इज 2x प्लस 7 इज अ कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशियल कितना हो गया? 0। डी बाई डी एक्स is equal to 3x square plus 7 into 6 plus 6x plus 3 into 6x. 6 3s are 18x square plus 6 7s are 42. हाँ कॉमन लेकर भी बात करनी है और चलो करिए एक्सपेंड करो। 6x into 6x कितना हो गया? 36x स्क्वायर और 6x इंटू 3 कितना हो गया? 18x। 18x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर कितना हो गया? 54x स्क्वायर और प्लस 18x प्लस 42, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगला देखिएगा, सेकंड पार्ट है। अच्छा, यहाँ पर हाथ के हाथ ये देखते चलो कि क्या कोई फंक्शन किसी का दूसरे का फंक्शन है? तो अब ये कहेंगे नहीं भाई नहीं, कोई किसी का फंक्शन नहीं है। ये पूरा एक अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है, ये पूरा एक अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कहीं पर साइन, लॉग या होल पावर दे रखी हो, कुछ नहीं दे रखा है इसका। अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा हो या लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 या पूरे की होल पावर कुछ 2 3 1/2 1/3 कुछ भी दे रखा हो, तो नहीं है। इसका मतलब एक फंक्शन ऊपर है, एक फंक्शन नीचे है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ लगेगा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि जो डिनोमिनेटर है पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देंगे। डिनोमिनेटर में है x माइनस 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दिया। फिर न्यूमरेटर में क्या आएगा? सबसे पहले आता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो याद रहे कि क्वोशिएंट रूल में डिनोमिनेटर को ही प्रेफरेंस दी जाती है। पहले डिनोमिनेटर का ही होल स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर में पहले डिनोमिनेटर लिख देंगे, फिर आएगा न्यूमरेटर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया? 2x और 1 का डिफरेंशियल, क्योंकि 1 अकेला लिखा हुआ है, 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जब x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 और 2 अकेला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल 0, ठीक है, अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये 2x बचा तो 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 2 इज माइनस 4x, एक्स स्क्वायर इंटू 1, इधर सिर्फ 1 बचा तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज, या ये 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, छोड़ो उसको, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या हो गया? 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बस इतना, बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, तो ये होगा हमारा अगला क्वेश्चन। उसके बाद
थर्ड पार्ट, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्लियर है, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल के अभी 2 क्वेश्चंस करे थे, अभी एक और देख रहा हूँ, उसके बाद फिर तुम्हारा वाला क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ जी, थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट है √4x² - 7। क्वेश्चन टूल कैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते होंगे ना? डायरेक्ट क्वेश्चंस हाँ नहीं आते, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि वर्ड क्या प्रॉब्लम्स में आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में आएंगे। अभी इसने वर्ड प्रॉब्लम ही मेरे को एक भेज रखी है, तो उससे पहले हमको ये बेसिक चीज़ जानना जरूरी है, इसलिए पहले मैं ये बता रहा हूँ, फिर वर्ड प्रॉब्लम बताऊँगा। वर्ड प्रॉब्लम आप देखोगे तो वर्ड प्रॉब्लम में चेन मतलब इतना मुश्किल नहीं आएगा जितना हमने कर लिए क्वेश्चन, है ना, उसमें थोड़े कंपेरेटिवली ईजी रहेंगे क्वेश्चन। देखिए √4x² - 7, तो यहाँ पर 4x² - 7 की होल पावर 1/2, यहाँ पर क्या लगेगा, चेन रूल। पहले पूरे अलजेब्रिक फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना हुआ है, पूरे की पावर 1/2 दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है, 2 फंक्शंस हैं, एक एक्सपोनेंशियल और एक अलजेब्रिक। तो dy/dx = d/dx ऑफ 4x² - 7 की पावर 1/2, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊंगा, शॉर्टकट हमेशा याद रखिएगा। जैसे x² है, तो x² जो है, x² का डिफरेंशियल आपने सीधा सीधा याद है ना आपको कि 2x होता है, ठीक है। हुआ कैसे, वही x की पावर n से, एक n x की पावर n-1, 2x की पावर 2-1, तो उससे आपको x² का डिफरेंशियल सीधा सीधा याद है। अब वही काम करिएगा, √x का भी सीधा सीधा याद रखना कि √x का मतलब हो गया x की पावर 1/2, और जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 - 1, मतलब 1/2 x की पावर -1/2, ठीक है। x की पावर -1/2 नीचे आकर क्या हो जाएगा, x की पावर +1/2, 1/2 x की पावर +1/2, ये हो गया। तो 1/2 और √x, ये हो गया 1/2 √x। तो याद रखना कि जब भी कभी √x आए तो उसका डिफरेंशियल सीधा सीधा लिख देगा 1/2 √x, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल सीधे सीधे लिख दीजिए 1/2 4x² - 7, मतलब आपने अंडर रूट को डिफरेंशिएट कर दिया, है ना, रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको x मान लीजिए, तो √x का क्या हो गया डिफरेंशियल 1/2 √x, ठीक है। अब इसी तरीके से अब रूट के अंदर ये लिखा हुआ था, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन को d/dx ऑफ 4x² - 7, 1/2 4x² -7, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 एज इट इज, और x² का डिफरेंशियल इज 2x, और -7 एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, उसका डिफरेंशियल हो गया 0। तो 2 से 2 कट गया, क्योंकि -0 लिखने का तो कोई मतलब नहीं है ना, तो 4 × 2x, तो 2 से 2 कट गया, रिजल्ट इज 4x अपॉन अंडर रूट 4x² - 7। तो ये हमारा dy/dx आ गया इस तरह से। बताइए जी, क्लियर है, ठीक है। अब जरा देखते हैं तुमने क्या भेजा था क्वेश्चन। देखिए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये हम कर क्यों रहे हैं, ये हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि फिजिक्स में जहाँ जहाँ पर मेरे को कोई फार्मूला डिराइव करने की ज़रूरत पड़े, या कहीं कोई एक्सप्रेशन दे रखा हो उसकी हेल्प से कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, तो मैं उसको अप्लाई कर सकूँ। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। फॉर पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, फॉर अ पार्टिकल executing for a particle executing
simple harmonic motion, the displacement from the mean position is given by the displacement from the mean position is given by y is equal to a sin omega t plus phi, omega t plus phi, ये बताऊंगा ये सब क्या है, where a omega and phi are constants, where a omega and phi are constants. Find the velocity and acceleration of the particle at any instant t. Find the velocity and acceleration of the particle at any instant small t, at any instant small t. अब देखिएगा, फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या होता है, पेंडुलम का एग्जांपल ले लीजिए, ये ऊपर सीलिंग है, सीलिंग से एक थ्रेड हमने लटका रखा है, थ्रेड से हमने बॉल को लटका दिया, ये अगर मान लीजिए हम उसको बॉल को नहीं छेड़ेंगे तो वो बॉल चुपचाप ऐसे मीन पोजीशन में रहेगी। अब आपने क्या करा कि इस बॉल को पकड़ के थोड़ा सा पीछे कर दिया, मतलब यू हैव डिस्प्लेस्ड इट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इसकी मीन पोजीशन से इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो आपने फोर्स लगाई ऐसे पीछे की तरफ, फिर आपने उसको छोड़ दिया, अब ये ऐसे आगे की तरफ जाएगा, अब ये इस तरीके से जाएगा और फिर ये टू एंड फ्रो ये मोशन इसका थोड़ी देर तक चलता रहेगा, अल्टीमेटली रुकना है इसको, फाइनली आकर इसको रुकना है। तो अब देखिएगा क्या है, फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज गिवन बाय दिस, यानी कि y जो है वो इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो y इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद वेयर ए ओमेगा एंड फाई आर कॉन्स्टेंट्स, ये जो ए है ये तो कोई कांस्टेंट ही है ना, कोई भी नंबर है, जनरली मैग्नीट्यूड होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन वाला है चैप्टर नंबर 11, उसको आप लास्ट में करिए। एक हेलो, हाँ जी, मुझे 2 मिनट दीजिए बस। तो ए मैग्नीट्यूड होता है इसके मोशन का, उसको छोड़ दीजिए अभी फिलहाल के लिए। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होती है इसकी रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी मतलब क्या है कि एक साइकिल है, एक साइकिल जो है वो सीधी सीधी चलती जा रही है, तो उसकी तो हम वेलोसिटी निकाल लेंगे उसकी, भाई कितनी देर में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा। और अगर साइकिल का पहिया हम देख रहे हैं तो पहिया गोल गोल घूम रहा है, तो जब कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है तो कितने टाइम में कितने रिवॉल्यूशन उसने कंप्लीट कर दिए, दैट इज कॉल्ड उसकी रेडियल वेलोसिटी, उसको रेडियल वेलोसिटी बोल देते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे को उससे भी कोई मतलब नहीं, इन्होंने क्योंकि बोल रखा है कि ओमेगा इज रेडियल वेलोसिटी, वो भी चेंज नहीं हो रही, वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। फाई होता है फेज, यानी कि कितना एंगल आपने डिस्प्लेस करा है, दिस वन इज फाई, वो भी मतलब चेंज नहीं हो रहा है, वो भी इन्होंने बोल दिया कांस्टेंट है। तो इसका मतलब वेरिएबल क्या बचा, केवल टी, सिर्फ टी बचा वेरिएबल। तो हम अब तक किसी भी क्वेश्चन में क्या करते थे, dy by dx, अब वेरिएबल टी है। मोरोवर इन्होंने ये भी बोल दिया फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट स्मॉल टी, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट स्मॉल टी, ये बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि टी हमारा वेरिएबल है, तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, जब वेलोसिटी निकालूंगा तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो हम कहेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेते हैं बस, जब भी कभी ऐसे निकालना होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कोई छोटी सी वैल्यू को हम बोल देते हैं कि टाइम की छोटी सी वैल्यू dt, x की छोटी सी वैल्यू dx,
है ना, और f की छोटी सी वैल्यू df ये हो गया, तो y की छोटी सी वैल्यू dy, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और थोड़ा सा टाइम dy बाई dt। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ, अब y की वैल्यू मुझे पता है a साइन ओमेगा टी प्लस वाई, ये हो गया। ठीक है, तो अब आप बस इतना समझिए कि x ना होकर वेरिएबल t है, बस ये है। तो इसमें a जो है ये तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a तो एज इट इज रहेगा, a तो रहा एज इट इज। साइन का डिफरेंशियल बताओ, cos ओमेगा टी प्लस फाई, उसके बाद साइन के बाद अगला एल्जेब्रिक फंक्शन भी है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, तो इन दोनों में चेंज रूल लगेगा। तो साइन का तो cos हो गया, फिर क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, बताइए इतना क्लियर। ठीक है, अच्छा ओमेगा टी प्लस फाई, टी वेरिएबल है, ओमेगा कांस्टेंट, तो ओमेगा विल रिमेन एज इट इज, ए cos ओमेगा टी प्लस फाइव, और फिर ओमेगा विल रिमेन एज इट इज, टी का डिफरेंशियल जैसे x होता था तो x का डिफरेंशियल 1 होता था, अब वेरिएबल t है तो t का डिफरेंशियल 1, फाई एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है 0, तो इधर ओमेगा इंटू 1 प्लस यानी कि ओमेगा, ओमेगा को a में मल्टीप्लाई कर दीजिए, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, तो ये तो हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी है। ठीक है, अभी इन्होंने बोला है कि आपको एक्सेलरेशन भी निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन को a डबल c की पावर n ऐसे लिख देंगे, क्योंकि स्मॉल ए कुछ दे रखा है होगा, कभी कंफ्यूज हो जाओ ऐसे a को काट लो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो dv बाई dt मतलब d बाई dt ऑफ v, और v क्या है, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा सभी को। ठीक है, पीछे बताइए, क्लियर है। हाँ, अब यहाँ पर ए ओमेगा कांस्टेंट है, ए ओमेगा को बाहर रहने दो, ए ओमेगा एज इट इज, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, और फिर ओमेगा टी प्लस फाइव को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, वो चेन रूल, ये पहले कॉस को करा, फिर कॉस के अंदर एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसको करेंगे। ओमेगा टी प्लस फाइव को तो मैं पहले ही करके देख चुका हूँ, कितना आया था, ओमेगा ही आया था बस, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा, बल्कि माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा, ओमेगा को इधर ले आओ, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, वैसे ये एक डेरिवेशन है, मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले क्यों लिखा, क्योंकि ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, वाई के बराबर, वैसे तो हो गया ये, उस डेरिवेशन में माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई लिख देते हैं इसको वापस से। ठीक है, लेकिन आपसे जो पूछा गया आपको बस इतना करना है ना, ये छोड़ दो, ये आपको चैप्टर 11 में कराऊंगा, ये क्या चाहिए, ये एस एच एम की, एस एच एम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको छोड़ दीजिए अभी नहीं। तो ये हमारा वेलोसिटी क्लियर, ये जो आया, और एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए जी, इस तरीके के कुछ जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो इस तरीके, हाँ एक और भी मिल जाएगा, चलो कोई नहीं। फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ये वाला ना। ठीक है, ये भी दिखा दूंगा मैं, इस पर आपको ये करना होता है कि मतलब फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डी ऑफ एम वी माइनस एम यू अपॉन डी टी, और यहाँ पर मास दोनों में कांस्टेंट है, मास को बाहर ले लिया, डी वी माइनस डी यू अपॉन डी टी, वी माइनस यू कितना होता है एक्सेलरेशन, डी वी माइनस डी यू अपॉन डी टी एक्सेलरेशन होता है एम इंटू ए, एफ इज इक्वल टू। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, कल की क्लास में दिखा दूँगा इसको, ठीक है ना, या आज शाम को बता दूँ। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों वीडियोस हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की, भाई एक तो ये सेव करके रखना, मैं आज की भी भेजूँगा, और दूसरा नोटबुक में इसको कायदे से कर लेना, जो भी काम मैंने इसमें करवाया है।
हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी थ्रू आउट द ईयर पड़ेगी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए जी आज इतना ही करते हैं।